सो हेलो डॉक्स, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने डीएनबी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखी है एंड यू आर एट अ वेरी आप अगर उस ऑल इंडिया रैंक पे हैं और आप एक अच्छे क्लिनिकल ब्रांच डीएनबी से ले सकते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। इसके अलावा आई नो डीएनबी के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं एंड इफ़ यू आर नॉट इससे कि अगर आप पूरी तरह रेडी नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर होल लाइफ। क्योंकि ये आप जो भी चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो भी आप स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी करेंगे तो डेफिनेटली आपके नाम के आगे सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्लिनिकल ब्रांचेस, ठीक है, अगर आपकी और भी कम रैंक है तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती हैं, ठीक है। सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सो ठीक है, नाउ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यही नेसेसरी नहीं है कि अगर आपकी लो रैंक है तो ही, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लो रैंक पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आप ले। ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है बेसिकली। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज कि समवन हैज़ अ फिक्स टारगेट कि आपको रेडियोलॉजी ही लेनी है या फिर रेडियो ऑन्कोलॉजी ही लेनी है या फिर डर्मेटोलॉजी ही लेनी है, ठीक है। सो रेडियोलॉजी अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो वो डेफिनेटली 10,000 के आसपास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। स्टिल you need to want to continue your career in radiology, then you can go for private medical colleges. Now here obviously एक चीज़ देखो, मैं डेफिनेटली जानता हूँ एज अ मेडिकल प्रोफेशन में आप एमबीबीएस ऑब्वियसली अपनी कंप्लीट करके आए हो आफ्टर एंड यू हैव स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड के बाद में डेफिनेटली माइंडसेट होता है पैसा कमाने का। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट ये रहेगा कि पैसा भैया अब तो कमाना शुरू करें, कि अभी भी पैसा खर्च हो। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट में पीजी करने ते टाइम आपके दिमाग में डेफिनेटली चीज़ रहेगी कि यार हम पैसा अभी भी पढ़ाई में खर्च करेंगे ही क्या। सो इसीलिए इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट यू द चीपेस्ट एंड बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दैट यू कैन गेट इन इंडिया, जो आपको बहुत ही अच्छी क्लिनिकल ब्रांचेस ऑफर कर सकती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि इनकम और सैलरी को लेके बात हो रही। तो कल नहीं परसों ही मेरी एक्चुअली ये मेरा एक फ्रेंड है, सो दिल्ली आईआईटी में था, तो स्कूल में हम बैचमेट थे, तो मेरी उससे बात हो रही थी। तो ही सेड कि उसकी बीटेक कंप्लीट हो गई है एंड उसकी प्लेसमेंट भी लग गई है एंड ही सेड, मैं आपको डेटा एग्जैक्ट बताता हूँ, 21 लाख पर ईयर की उसकी प्लेसमेंट लगी है बेंगलोर में, ठीक है। दिल्ली आईआईटी से उसने इंजीनियरिंग की थी, बीटेक। सो व्हेन आई गॉट टू नो दिस डेटा आई वाज अ लिटिल बिट शॉक्ड, सच में, कि उसको बीटेक कंप्लीट करते ही उसने बीटेक कंप्लीट की। इसके अलावा उसने 2 महीने ऊबर में इंटर्नशिप की थी, वहाँ पे भी उसने अच्छा खासा 3.2 लैक्स कमाए थे इंटर्नशिप में, सिर्फ उसकी 2 महीने की इंटर्नशिप में 3.2 लैक्स, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, देखो यार, ऑब्वियसली कंपैरिजन विल नॉट बी राइट, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन अपना है, अपने आप में ही यार एक सबसे बड़ी चीज़ जो देता है दैट इज सेटिस्फैक्शन। फिर भी एक ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ कि यार बीटेक कंप्लीट करते ही वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट लग रही है 21 लाख पर ईयर, और यहाँ पे तो भैया हम स्पेशल पहले तो यूजी फिर करो फिर पीजी की एग्ज़ाम दो, उसमें भी भैया कंपटीशन यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कम, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच, दुनिया ज़माने के फंड होते हैं, तो ज़िंदगी भर वैसे यही चलता रहता है। जस्ट ऐसे ही मैंने आपसे शेयर कर दिया, ओके। तो उन कॉलेजेस और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो एक्सपेक्टेड या फिर मैं कहूँ कि जो भी कट ऑफ जिस रैंक पे वो क्लिनिकल ब्रांचेस मिलती है, उन सब के बारे में मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा बताऊंगा। सो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर नीचे लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का अभी तक चमक रहा है तो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू मी, ओके। सो या प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा भाई मान के कर दो, ओके। सो लेट्स कम टू द वीडियो। अपना जो मेन टॉपिक है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं
ठीक है, फिर से एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि लो रैंक पे ही, अगर हो सकता है आपकी अच्छी रैंक हो बट आपका एकदम विजन क्लियर हो कि हाँ यार मेरे को ये ब्रांच में ही करनी है, मेरे को इसी ब्रांच में बेस्ट या फिर टॉप डॉक्टर बनना है, मेरे को अपनी फील्ड में जो कहते हैं कि यार अपने इलाके का गुंडा, तो अपनी फील्ड का मास्टर मेरे को बनना है एंड यू वांट टू बेंच, तो यू कैन गो फॉर इट। सो सबसे पहले मैं आपको इंडिया में दो बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ कि आंध्र प्रदेश स्टेट है एंड कर्नाटक स्टेट है जो चीपेस्ट प्राइवेट पीजी आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पीजी की कॉस्ट है दैट इज़ 8,64,000। ठीक है, एंड कर्नाटक में पीजी की कॉस्ट है 11,50,000। ओके, सो बोथ ऑफ दीज स्टेट्स हैव अंडर 12 लाख। ठीक है, सो पीजी की कॉस्ट है अंडर 12 लाख। और सिंपल अगर मैं कहूँ तो आंध्र प्रदेश की तो इवन 10 लाख से भी कम है। ठीक है, अगर अदर एक्सपेंसेस वगैरह हॉस्टल चार्जेस वगैरह जोड़ें तो 10 लाख से कम में आपको डेफिनेटली पड़ जाएगा। ठीक है, अब सीधे अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ गोइंग फॉर दिस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सीधा आपकी ऑल इंडिया रैंक के रिगार्डिंग बात करूँगा। ये है हम बात कर रहे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। फिर से मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर दैट इज़ 11.5 लैक्स। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का मैं आपको बता चुका हूँ दैट इज़ 8.64 लाख, 8,64,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश को ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर कम है तो आपको कम रैंक पे वो मिलेगा, जबकि ज़्यादा रैंक पे आपको कर्नाटक। बट कर्नाटक के बारे में एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, सो आपको वर्क लाइफ एक्सपोजर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आई नो यू आर गोइंग टू पे मोर बट जो आप पे कर रहे हैं तो वो उसके लिए वर्थ भी है। सो सीधा मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड रैंक की बात करता हूँ दैट इज़ ऑल इंडिया रैंक। तो एमडी रेडियो डायग्नोसिस जो अपनी फर्स्ट ब्रांच होती है उसके लिए ऑल इंडिया रैंक 11,500 में आपको कर्नाटका मिल सकता है एंड 12,500 में आपको आंध्र प्रदेश मिल सकता है। इसके अलावा हम चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड एमडी जनरल मेडिसिन के लिए 17,000 रैंक, और आंध्र प्रदेश में जैसे मैंने बताया था कि कम रैंक पे आपको मिलने के चांसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि फीस कम है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसकी तरफ जाएंगे। तो 16,000 की तरफ 16,000 जनरल मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक है। अब अगर एमएस जनरल सर्जरी की बात करूँ तो मैं 40,000 कर्नाटका के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए 35,000। एमएस ओबीजी की बात करूँ तो 22,500। ठीक है, और 23,500 आंध्र प्रदेश के लिए। एंड अब देखिए ओबीजी और पीडिया की मोस्टली देखोगे तो लगभग आसपास रहती है, पीडिया जल्दी क्लोज होती है। सो दैट्स ऑब्वियसली योर चॉइस, बट अगर आपकी यहाँ इतनी अच्छी रैंक है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पीडिया। ओके, अगर आपकी 20,000 के आसपास रैंक है सो 22,500 में एमडी पीडिया मिलता है और 20,000 में आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कर्नाटक में 22,500। एमएस ऑर्थो की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 है कर्नाटक में एंड आंध्र प्रदेश में 38,000 ऑल इंडिया रैंक। ओके, अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात की जाए तो 60,000 कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में 36,000 रैंक तक। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ अदर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे ऑप्थेल ईएनटी का शायद मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे। ओके, आई विल गिव इट इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि ईएनटी ऑब्वियसली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। ठीक है, बट सबसे पहले अपनी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के बारे में बात कर लें दैट इज़ डर्मा, बिकॉज डर्मा की क्योंकि नीड ज़्यादा है, डर्मा की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए ये क्लोज भी काफ़ी पहले हो जाती है। तो कर्नाटका में आपको मिल सकता है 10,500 पे और आंध्र प्रदेश में 23,000 पे आपको मिल सकता है रैंक पे। ओके, इसके बाद आती है, ठीक है, एमएस ऑप्थेल देख लेते हैं। 47,000 रैंक पे कर्नाटका में, 42,000 रैंक पे आंध्र प्रदेश में। ओबीजी ऑब्सगाइनी ओबीसी आई हैव रिपीटेड इट, सो अच्छा यहाँ पे मेरे को ईएनटी लिखना था। ओके, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन 27,000 रैंक पे आपको शायद दोनों 27,000 रैंक के आसपास आपको दोनों स्टेट्स में मिल जाएगा। एनेस्थीसिया की अगर मैं बात करूँ तो 75,000 कर्नाटका में, 40,000 आंध्र प्रदेश में। साइकेट्री की अगर बात की जाए तो 50,000 रैंक कर्नाटका में, 52,000 रैंक पे आंध्र प्रदेश में। एमडी पैथोलॉजी जो बहुत पैथोलॉजी और या फिर मैं बात करूँ
तो इन ब्रांचेस की तरफ लोग कम जाते हैं. सो यू कैन गेट इट ऑन 84,000 रैंक इन कर्नाटका एंड 85,000 in Andhra Pradesh. And if you are wanting to MD, emergency medicine, so 27,000 approx 27,000 rank ऑल इंडिया रैंक विल बी इट्स क्लोजिंग रैंक. डॉक्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिन कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी अब डालिए कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट वीडियो जो कि कल सुबह या फिर कल दोपहर तक डेफिनेटली आ जाएगा, तो सारी क्वेरीज का मैं रिप्लाई वीडियो में ही कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू.